नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान कर देने वाली खबर आ रही है, जहां शमशान घाट में एक नेताजी युवती के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े गए। ऐसे ही लखीमपुर में सरेराह युवक युवती अश्लील हरकतें करते हुए देखे गए। वहीं सीतापुर से ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप हंस पड़ेंगे। जी हाँ, यहाँ दरोगा जी की बाइक एक ग्रामीण ने खड़ी करा ली। आजकल सार्वजनिक स्थानों पर रोमांस करने का भूत लोगों के सर पर सवार हो रहा है। बेइज्जती के बाद भी दूसरों की गलती से सबक ना लेकर उसी राह पर चलने की प्रेरणा लेकर कुछ लोग समाज के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा नेता के द्वारा नेशनल हाईवे पर रोमांस करने का वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। अब एक शख्स ने नेताजी के तौर तरीके में संशोधन करके नया फॉर्मूला इजाद किया है। मामला बुलंदशहर का है, जहाँ एक व्यक्ति शमशान घाट में कार के अंदर प्रेमिका के साथ रंगरेलियां मनाने लगा। बताया जा रहा है कि महिला के साथ कार के अंदर रोमांस फरमाने वाला व्यक्ति स्थानीय भाजपा नेता है। गौरतलब है कि जब काफी देर तक अकारण शमशान घाट में कार को लोगों ने खड़ी देखा तो उन्हें शक हुआ और कुछ लोग कार के पास गए तो एक व्यक्ति महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाना लोगों ने शुरू कर दिया। तो तथाकथित भाजपा नेता पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। वहीं साथ में पकड़ी गई महिला ओढ़नी से अपना मुंह छिपाने लगी। फिलहाल ये वीडियो वायरल हो गया और चारों ओर चर्चा में है। सॉरी भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। बाहर और बाल है, मैं वहाँ से भैया तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, तुम्हारे पैर पकड़ भैया, तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। भैया गलती हुई, फोटो मिल जाती तो मैं जानूंगा कौन की बहू है। सुन यह भगा देता भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ भैया, तुम्हारे प्रधान जी सुन जा। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी के मोहल्ला महराज नगर की एक गली में एक युवक युवती खुलेआम एक दूसरे से लिपटकर अश्लील हरकतें करते हुए देखे गए। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दोनों युवक युवती प्रतिदिन इसी प्रकार से आकर अश्लील हरकतें करते हैं, जिससे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। हल्द्वानी की कोतवाली परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विदेशी युवक ने हंगामा शुरू कर दिया और कई पुलिस वालों पर हमलावर हो गया। सूडान का ये नागरिक कोतवाली के अंदर अचानक आक्रामक हो गया। सूडानी नागरिक की फुर्ती और हिंसक रूप से पुलिस के जवान भी सख्ते में आ गए और लगभग आधा दर्जन पुलिस के जवान अकेले सूडानी नागरिक के सामने बेबस नजर आए। बाद में पुलिस के जवानों ने बल प्रयोग कर सूडानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ के सबने पकड़ो ना, इतने आदमी मार रहा है बाप। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की कथा के दौरान उस समय हजारों लोगों में सनसनी फैल गई जब एक युवती ने उन्हें रो रो कर बताया कि उसके विरोधी उसका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं तथा उसे जबरन गौमांस खिलाया गया है। युवती की बात सुनकर देवकीनंदन आश्चर्य में पड़ गए। युवती ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद की रहने वाली है। देवकीनंदन ठाकुर ने पीड़ित युवती को मदद का आश्वासन दिया तथा अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। दूसरी ओर गाँव के कुछ लोगों ने बताया कि पारिवारिक विवाद है और गौमांस खिलाने की बात झूठी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच होना जरूरी है। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। जब हम भक्ति करते हैं तो ना दुश्मन लोग सुलगने लगते हैं, तो जो गौ का खून मांस होता है ना, वो मेरे खाने में मिला देते हैं। गौ मांस क्या करते हैं? वो खाने में मिला देते हैं और हमें बेदरम कर देते हैं। और हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लखीमपुर के हैं। और लखीमपुर में ऐसा कौन सा राक्षस है? और तंत्र विद्या भी करा देते हैं। जब मैंने दीक्षा ली थी होली में, तो मैं यहाँ से वहाँ गई थी, तो मैंने जो तुलसा पहना होता है वो से तोड़ दिया और बोला भक्ति करती है। कौन है वो? हिंदू हैं? हिंदू हैं तो वो राक्षस को पूजते हैं। इस भारत में, उत्तर प्रदेश में कोई किसी को पूजा करने से कैसे रोक सकता है? जब हमने तुलसा नोचा ना तो मैं बहुत रोई और रो के सो गई। तो आप मेरे सपने में आए, बोले जो हमें अपना लो गुरु जी, हमें ठुकराओ मत, गुरु जी। ठीक, सत्संग के बाद हमसे मिलो।
कितना दुख का विषय है, हम कितना कहीं वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, अपने गांव को हम नहीं जाना चाहते हैं। वहाँ बहुत राक्षस लोग रहते हैं, जीना मुश्किल हो गया है। हमने कई बार लखीमपुर खेरी फांसी भी के लगाई है और जहर भी खाया है, पर मौत नहीं हुई है। तो ये सब घटना नहीं, ऐसे नहीं करना। अरे रो नहीं, कि बाप में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें वो कष्ट पहुंचा सके। एकदम शांत। और अगर इस प्रसंग को कोई लखीमपुर खेरी में सुन रहा है तो जो भी उधर शासन प्रशासन के लोग हैं इस बात पर ध्यान दें, क्या इसी बात के लिए इस देश में हिंदू रहते हैं? लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रोमी साहनी सदैव गरीब मजलूम की सहायता करने के कारण सुर्खियों में रहते हैं। ताजा मामला विकास खंड बाकेगंज के ग्राम बरौछा का है, जहां परिवार की अकेले जिम्मेदारी निभाने वाले भागीरथ विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। मृतक भागीरथ की बेटी रोहिना विश्वकर्मा की शादी 23 नवंबर को होनी है। ऐसे में घर के कमाऊ व्यक्ति की मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। मृतक भागीरथ के परिवार में वही अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। बूढ़े माता पिता, पत्नी, बच्चों का अकेला सहारा भागीरथ जवान बेटी की जिम्मेदारी छोड़कर चला गया। घर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में विधायक रोमी साहनी पीड़ित परिवार के लिए देवदूत बनकर आए। उन्होंने मृतक भागीरथ की पत्नी को 25,000 की नगद आर्थिक सहायता दी। परिजनों ने जब विधायक साहनी को बताया कि बेटी रोहिणी की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन अब तारीख आगे बढ़वाना पड़ेगी। ऐसे में साहनी ने कहा कि शादी निर्धारित 23 नवंबर को ही होगी और शादी का पूरा खर्चा वो उठाएंगे। विधायक की दरिया दिली की चारों ओर तारीफ हो रही है। शादी की चिंता मत करना, मैं करूँगा पूरी शादी, है ना? कोई टेंशन मत लेना, जो पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। शादी उसी तारीख में होगी जो तय है, रुपया मैं लगाऊंगा। रो ना, परेशान ना हो, बिल्कुल हम पूरी मदद करेंगे। जो बारात का खर्चा आएगा सब हम देंगे। 25,000 रुपया है वही तो रखो, और जो भी खर्चा वर्चा घर का हो करना है, और बाकी हम देखेंगे क्या करना। और शादी लड़की की मैं करूँगा, समझ गए? घबराने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम्हारा चला गया, उससे बड़ा दुख तो कोई हो नहीं सकता। शादी मैं करूँगा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है? सीतापुर से बड़ी ही आश्चर्यजनक खबर आ रही है, जहां दरोगा जी के द्वारा रिश्वत लेकर पीड़ित पर ही जुर्माना लगा दिया गया, जिससे नाराज ग्रामीण ने दरोगा जी की बाइक खड़ी कर ली और कहा कि पहले 15,000 रुपए जो रिश्वत में लिए हैं वो लेकर आओ, फिर बाइक वापस ले जाओ। आरोप है कि ग्रामीण की ट्राली में पिकअप ने टक्कर मार दी थी। दरोगा जी ने पिकअप मालिक से 15,000 रुपए लेकर ट्राली बनवाने की 40% रकम का भार पीड़ित पर ही डाल दिया था, जिससे नाराज ग्रामीण ने दरोगा जी की बाइक खड़ी कर ली। मौके पर तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई और दरोगा जी भीगी बिल्ली बन गए। क्या हुआ, क्या मामला है, क्या हुआ, मामला क्या है? क्यों दीपक जी, क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? 15,000 हाँ, क्या हुआ था? पिकअप लेडी का पिकअप वाला लगा थी ट्राली में ही। हाँ, तो रुपया मांगा था 25,000। हाँ, 15,000 रुपया लिखी है। हाँ, अब 40% बनवाई हम दी। अच्छा अच्छा अच्छा। तथ्य क्या है, आपके पास कोई रिकॉर्ड एविडेंस है ऐसे कि जो इन्होंने ऐसे? 10 आदमी रहे, 10 आदमी उनके सामने रुपया इनका दिया। अच्छा 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 अच्छा। फिलहाल आपका इस समय रुपयों का लेन देन है इनके बीच में? 15,000 दे देगा, गाड़ी ले जाए। अच्छा, तो इसके लिए तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि गाड़ी इनकी रख लेंगे। अच्छा, कानून लूट रहा है तो कानूनी कार्रवाई किसके कर जाएंगे? अच्छा।